तो चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सीधी कांड के बाद अब शिवराज सरकार लगातार सवालों के कटघरे में है। आदिवासी और दलित विरोधी होने के आरोप लग रहे हैं और इस बीच इस्तीफा देने वाली निशा बांगरे ने कहा कि मध्य प्रदेश में ईमानदार और महिला अफसर का काम करना मुश्किल है। आप समझिएगा इस बात को। दलित होने के कारण सर्वधर्म प्रार्थना में शामिल होने की सरकार ने अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि संवैधानिक और मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है। छुट्टी ना मिलने के कारण इस्तीफा देने वाली छतरपुर एसडीएम निशा बांगरे हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल मैम, इस्तीफा क्यों दिया आपने? नमस्कार। अभी आपने कहा कि छुट्टी ना मिलने के कारण, तो मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, बहुत सारे मीडिया बंधु जो हैं वो यह खबर लगा रहे हैं कि छुट्टी ना मिलने के कारण, बल्कि वजह ये नहीं है। वजह ये है कि 25 जून 2023 को मेरे स्वयं के मकान का उद्घाटन था और जैसा कि हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि हमारा एक मकान हो और उसका हम जिस तरीके से उद्घाटन करना चाहते हैं उस तरीके से करें, तो एक महिला होने के नाते भी मेरा एक सपना था कि मेरा स्वयं का एक मकान हो और आमला में हमने ये मकान बनाया और उसका उद्घाटन 25 जून को रखा था। तो अब आप ये बताइए कि अपने ही मकान के उद्घाटन के लिए अगर मैं ये लिख करके दे रही हूँ कि मैं उस आयोजन में उपस्थित रहूंगी और आप मना कर रहे हैं, एक बार नहीं दो बार मना कर रहे हैं, तो ऐसी नौकरी करने का क्या औचित्य है कि जब मैं अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकती? ये तो मानव अधिकारों का भी हनन है, संवैधानिक अधिकारों का भी हनन है। एक महिला होने के नाते, एक अनुसूचित जाति वर्ग के होने के नाते जो सर्वधर्म प्रार्थना को रोकने का प्रयास किया गया, अनुमति नहीं दी गई जिला प्रशासन बैतूल द्वारा, तो ये एक तरह का जो है ये अन्याय है, ये अत्याचार है जो एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ यहाँ मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या, अनुमति न देने का कारण क्या है, क्यों नहीं दी गई? अब आप देखिए क्या मानसिकता है कि क्या इसमें इनकी सोच रही है। एक सर्वधर्म प्रार्थना जिसमें सभी धर्मों के धर्मगुरु आए, उन्होंने खूब सारा आशीर्वाद हमें दिया, भगवान बुद्ध की अस्थियां आई, उनसे आशीर्वाद हमें मिला। हमारा जो हमेशा मिशन रहा है कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, समाज के लिए अच्छा करना और एक अच्छा कार्य करने की भावना हमेशा रही है। मेरी पोस्टिंग्स जहां भी रही है, आप वहां की जनता से पूछ सकते हैं, मैं अपने मुंह से क्या बोलूंगी, आप वहां की जनता से पूछिए कि एक अच्छा भाव से करने वाला कार्य अगर उसको रोका जाए तो आप उसके मायने निकाल सकते हैं स्वयं कि क्यों रोका जा रहा है। और मुझे तो बड़ा खेद हुआ, बड़ा दुख हुआ इस बात का कि एक अच्छे कार्य को रोका गया जो कि संपन्न हुआ और उसमें कोई कुछ गलत नहीं था। अगर गलत होता तो लोग हमसे क्यों जुड़ते, क्यों हमसे वहाँ पर लोग आशीर्वाद देने के लिए हमारे मकान के उद्घाटन में वहाँ आते? तो एक तरीके से ये एक बड़ी छोटी मानसिकता और एक अन्याय अत्याचार वाला जो चेहरा है वो सामने आया है, एक अन्यायी चेहरा सामने आया है जिला प्रशासन का और मध्य प्रदेश शासन का। एसडीएम निशा बांगरे ने कई तरीके के गंभीर आरोप मध्य प्रदेश सरकार पर लगाए हैं। इस्तीफा देने के पहले और इस्तीफा देने के बाद प्रताड़ित करने का भी गंभीर आरोप है। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या एक दलित ईमानदार महिला अफसर का काम करना मध्य प्रदेश में मुश्किल है? क्या दलित होने के नाते सर्वधर्म सभा की अनुमति नहीं दी गई और इस्तीफे के बाद आखिर परेशान क्यों किया जा रहा? कैलाश मालवी के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। तो अभी आपने सुना निशा बांगरे को, जो छतरपुर की एसडीएम रही है, किस तरीके से शिवराज सरकार में प्रशासन ने परेशान किया और किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। तो चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।